वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आज हमारा ग्लाइकोलाइसिस के हवाले से। तो मैंने कहा इसको जो है ना आप लोगों को वीडियो लेक्चर के ज़रिए से मैं थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि प्रेजेंटेशंस के साथ इस बात को समझना इन चीज़ों को बड़ा मुश्किल हो जाता। तो इसलिए जो है ना मैंने कहा आपको वीडियो के ज़रिए से ये बात थोड़ा सा मज़ीद आपको क्लियर कर दूँ। ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअली हम ग्लाइको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को। जब हम फूड ले लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, पहले वो फूड आपस में कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में, फैट्स और लिपिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स में। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। जब ग्लूकोज बॉडी में बन जाता है तो अभी वो हमारे ब्लड में शामिल होने के बाद अभी वो हमें किसी किस्म का कोई फ़ायदा देने के काबिल नहीं होता जब तक कि ये प्रोसेसेस ना हो जाएं। तो ग्लूकोज के साथ जो है ना वो क्या होता है कि वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है। इसी प्रोसेस को जो है ना हम दूसरे नाम ये भी देते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एम्डन-मेयरहोफ पाथवे, दिस इज आल्सो कॉल्ड एरोबिक पाथवे, दिस इज आल्सो कॉल्ड कीटोपाइरोवेट फॉर्मेशन। तीनों नाम जो है ना वो इसके ग्लाइकोलाइसिस के अलावा ये भी हैं। तो टोटल 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे प्रोसेस में कि ग्लाइकोलाइसिस का ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है। तो यहाँ से ये बात स्टार्ट होती है। स्टेप फर्स्ट, पहले जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ये बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज के ऊपर स्पेशल किस्म के एक एंजाइम्स होते हैं, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ एन एटीपी, जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं एडीपी में। इस ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसे कहते हैं? ये जो छठा कार्बन है इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, जिसको इनसर्कल कर दिया है मैंने ग्रीन कलर में, ताकि आप लोगों को पता चले इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है ना वो अटैच है, और यहाँ पे इस हाइड्रोजन की जगह पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया है। तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यही प्रोसेस अगर ग्लूकोज हमें अवेलेबल ना हो, तो बाहर से अवेलेबल ना हो, तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन जो कि बहुत सारा ग्लूकोज स्टोर किए हुए होता है, वहाँ से भी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल की डिब्रांचिंग हो जाती है, उसमें जो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, वहाँ से भी एक ग्लूकोज अलहदा होके यहाँ पे आ जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो ये ग्लूकोज डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट से भी ले सकते हैं और ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन से भी आ सकता है दूसरे प्रोसेस के ज़रिए से। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है तो नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप 2 स्टार्ट हो जाता है। स्टेप 2 में क्या होता है? ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम्स आइसोमेरेज, ये एक प्रोसेस हो जाता है जिसको हम कहते हैं आइसोमेराइजेशन। आइसोमर्स बन जाते हैं। आइसोमर्स मींस कि हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये वही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ना वहीं पे 6 कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है, वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप 3 में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम्स, स्पेशल एंजाइम्स phosphofructokinase enzymes with the help of ATP which convert into ADP, convert this fructose 6 phosphate into fructose 1,6 biphosphate। एक ATP पहले से था, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था छठे कार्बन के साथ, एक और ATP अपना फॉस्फेट ग्रुप जो है ना फर्स्ट कार्बन को इसके साथ अटैच करके इसको कन्वर्ट कर देता है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट के 1 पे भी फॉस्फेट ग्रुप, 6 पे भी फॉस्फेट ग्रुप, 2 फॉस्फेट ग्रुप लग जाते हैं। स्टेप 4 में फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 2 कंपाउंड में कंटेनिंग 3 कार्बन्स। 2 कंपाउंड 3-3 कार्बन वाले बन जाते हैं। एक 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड अल्डिहाइड वाला ग्रुप जिसमें मौजूद है, और दूसरा डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक फॉस्फेट ग्रुप उधर,
दूसरा फास्फेट ग्रुप इधर। दिस कंपाउंड इज स्प्लिटेड इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स, एक फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और दूसरा डाईहाइड्रॉक्सी कीटोन। डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट फौरन कन्वर्ट हो जाता है विद इन सेकेंड्स विद द हेल्प ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम्स इनटू 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, एक डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन, एक फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। उन दो में से जो डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड पे। नेक्स्ट स्टेप 5 में ये जो 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है वो विद द हेल्प ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स और विद द हेल्प ऑफ NAD विच कन्वर्ट इनटू NADH2 इसको कन्वर्ट कर देता है 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें यहाँ पे फिर उसी फास्फेट ग्रुप को मैं इनसर्कल कर लेता हूँ। यहाँ पे डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में, फिर 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये जो 3 कार्बन पे फास्फेट ग्रुप है ये उसी तरह ही लगा हुआ है, 1 कार्बन पे भी एक फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है यहाँ पे और ये बन जाता है 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर 1,3 PGA डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये एक यहाँ फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, एक यहाँ फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ये DPGA है, DPGA डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये कन्वर्ट हो जाता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में और एक ADP कन्वर्ट हो जाता है ATP में। यानी यहाँ पे एक जो फास्फेट ग्रुप था वो डिटैच हो जाता है, निकल जाता है और ये फिर वही 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है 3 PGA जिसको हम कहते हैं। फिर स्टेप 7 में ये 3 PGA, ये जिसपे यहाँ पे फास्फेट ग्रुप अटैच है, इसकी म्यूटेशन हो जाती है, सिर्फ अरेंजमेंट हो जाती है। ये फास्फेट ग्रुप 3 से 2 कार्बन पे आ जाता है एंड इट कन्वर्ट इनटू 2 PGA। स्टेप 7 में 3 PGA म्यूटेज एंजाइम्स के हेल्प के साथ ये फास्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप 8 में 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ इनोलेज एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनोल पायरोविक एसिड में। फास्फोइनोल पायरोविक एसिड में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? बाय द रिमूविंग ऑफ, बाय द डिहाइड्रोजिनेशन फ्रॉम these पॉइंट्स। एक हाइड्रोजन यहां से, एक यहां से, ये एक H और एक OH, यहां से H, यहां से OH, ये H2O की रिमूवल हो जाती है और ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनोल पायरोविक एसिड। फास्फोइनोल पायरोविक एसिड स्टेप 9 में फिर विद द हेल्प ऑफ एन ADP विच कन्वर्ट इनटू ATP, यहाँ से फास्फेट ग्रुप जो है ना फिर से डिटैच हो जाता है और यहाँ पे OH ग्रुप आ जाता है। बाकी सेम उसी तरह ये फास्फोइनोल पायरोविक एसिड कन्वर्ट इनटू इनोल पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड इट इज इन द इनोल फॉर्म इन स्टेप 10, आखिरी स्टेप में ये फिर कन्वर्ट हो जाता है, ये हाइड्रोजन जो है ना वो रिप्लेसमेंट हो जाती है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये हमारे पास पायरोविक एसिड बन जाता है। दिस इज आल्सो पायरोविक एसिड बट इन कीटो फॉर्म, लेकिन इसको हम कीटो फॉर्म कहते हैं और दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो ये ग्लाइकोलाइसिस के कुछ स्टेप्स थे। एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री में इन रिएक्शंस को, इन फार्मूलेशंस को सीखना बड़ा ज़रूरी है कि सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा कि आपको पायरोविक एसिड का नाम आता हो, आपको फार्मूला भी आना चाहिए कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ पायरोविक एसिड, व्हाट इज़ कीटो फॉर्म, व्हाट इज़ इनोल फॉर्म, व्हाट इज़ फास्फोइनोल पायरोविक एसिड। तो दीज आर 10 स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलाइसिस।
इन स्टेप्स में, इन ग्लाइकोलाइसिस में एक्चुअली एनर्जी कैलकुलेशन करना बड़ा ज़रूरी और रिस्पॉन्सिबल जो है ना इसमें स्टेप है कि इन कितनी एनर्जी जो है ना वो यूज़ होती है, कितनी एनर्जी बच जाती है जो हमारी बॉडी को जो है ना वो सप्लाई होती है जिससे हम अपना काम करते हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस जो है ना इस तरह आप लोगों के लिए समझना ज़रा आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर एनर्जी कैलकुलेशन के साथ जो है ना वापस एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।